अभी एक्चुअली ये फार्मूला प्रूव कैसे हुआ ये हम यहाँ पे देखेंगे। मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, स्क्वायर यानी कि जिसकी चारों साइड इक्वल है। ये होगा हमारा स्क्वायर और उसकी जो ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। अभी ये जो स्क्वायर है इसका अगर हमने एरिया ले लिया तो ये एरिया क्या बनेगा? टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर। तो लिखो लेंथ क्या रहती है? चारों साइड की इक्वल रहती है। अगर ये यल हुई तो ये भी यल रहेगी, यानी कि यल स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो यल डिस्टेंस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट लेके हम ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए हो गया और दूसरा ये डिस्टेंस हो गया बी। ये साइड में वैसे ही करेंगे, यहाँ पे ऊपर कट करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया और बचा हुआ बी डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम ये सेम लेंगे, यहाँ पे इधर भी ये डिस्टेंस ये वाला सेम लेंगे और ये साइड पे भी हम कट करेंगे ऊपर ये साइड से। अभी इसको जो है हम ज्वाइन कर लेंगे ये दोनों पॉइंट, और ये यहाँ से इधर ज्वाइन कर लेंगे। अभी जो टोटल एरिया है ये जो स्क्वायर का, तो ये एल स्क्वायर है। यल क्या हो गया? एल स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं यल इंटू यल। अब यल क्या है? ए प्लस बी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे यल की वैल्यू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ये क्या हो गया फिर ए प्लस बी, अलग अलग ब्रैकेट है लेकिन सेम है, ब्रैकेट्स को। तो ये जो साइड है हमारी, ये साइड यहाँ पे एक्चुअली आ गई है, यानी कि टोटल एरिया क्या होगा ये स्क्वायर का? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, हमको ये वाले साइड यहाँ पे निकालनी है। एक्चुअली हमने ये स्क्वायर को हमने इसको 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। हमारे पास कौन से पार्ट है? ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकंड पार्ट है, ये वाला थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। यहाँ पे स्क्वायर बना है, इसकी साइड क्या है? ये है, यहाँ पे रेक्टेंगल। देखिए अपोजिट साइड क्या है? इक्वल है और बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ये वाला बन गया है। यहाँ पे भी एक डिस्टेंस बी है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे बी बचा है। तो जैसे क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस है, ये यहाँ पे भी ए डिस्टेंस हो गया, इधर ये भी ए डिस्टेंस हो गया, ये बी डिस्टेंस यहाँ पे आ गया बी, और ये बी डिस्टेंस भी यहाँ पे बी आ गया। अभी देखो पार्ट ए में चारों साइड क्या है? इक्वल है, ये स्क्वायर हो गया। तो ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है यानी कि ये जो स्क्वायर है इसका हम एरिया निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या रहता है? साइड इंटू साइड। साइड क्या दी? ये। तो यहाँ पे हम इसको लेंगे। सो फर्स्ट वाला जो बॉक्स मिला है यानी कि ये स्क्वायर मिला है, इसका एरिया बनेगा ए इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी सेकंड ले लो, अपोजिट साइड का आहे, पॅरलल आहे आणि इथे बी आहे डिस्टन्स, इथे बी आहे, इथे ए आहे, इथे ए आहे। एरिया काय बने? बेस इंटू हाइट, सो दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो सेकंड का बना है यहाँ पे बी इंटू ए। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा लिखता हूँ ए इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव रहता है, उसको हम वैसे लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, सेम ही आंसर आएगा। थर्ड वाला जो बॉक्स है हमारा, और ये थर्ड वाला जो पार्ट है पूरे स्क्वायर का, इसका भी एरिया निकालेंगे। तो इसका भी एरिया क्या आ जाएगा यहाँ पे?
बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है ए, तो ए इंटू हाइट क्या है यहाँ पे बी, ए इंटू बी, बोथ आर सेम। ये हो गया एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बना यहाँ पे, ये ऊपर की लाइन, ये वाली एक, ए वाली लाइन और ये वाली लाइन, चारों लाइन क्या है इक्वल है, चारों डिस्टेंस इक्वल है, दैट इज बी। तो ये क्या बन गया स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या रहता है, ये छोटा स्क्वायर बन गया अंदर, फोर्थ पार्ट जो है वो, उसका एरिया बनेगा दिस साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड क्या है बी इंटू बी, सो दैट इज इक्वल टू बी इंटू बी, बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ, कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया क्या बना फिर हमारा, पूरा ऐड करो, पूरा सम कर लो, ये चारों की सम करो, यहाँ पे क्या मिलेगा हमको सम करने के बाद, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, ये सेकंड वाला पार्ट ऐड किया। थर्ड वाला क्या है, अगेन ए इंटू बी और फोर्थ बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों टर्म जो मिडल के है वो सेम है, तो उनको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी, और ये बी स्क्वायर एज इट इज। प्रॉब्लम का जो सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट हमको यहाँ पे मिल गया है। सो टोटल एरिया को हमने 4 भाग में डिवाइड करके उसका एरिया कैलकुलेट किया, तो क्या मिला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एरिया तो एक ही है, टोटल एरिया। सो टोटल एरिया इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट एंड फोर्थ एरिया ऑफ, that is a square plus 2ab plus b square। तो जो रिजल्ट है हमारा, उसका आंसर, उसका प्रूफ हमको यहाँ पे मिल गया। अभी ये वैलिड होता है क्या नहीं, ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ए और बी कोई भी अननोन क्वांटिटीज है और वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कुछ भी रह सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं रहता। तो मैं ए की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, सपोज वी हैव टेक ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू, ये पार्ट कितने हैं 1, 2 और 3, बी की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 ले ली और बी की वैल्यू 3 ले ली, तो क्या बनेगा, we have to take a is equal to 1, let अभी इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं हम, एक्चुअली ये बनता है क्या नहीं, और b इज इक्वल टू 3 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, ये डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यल क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 4 ले लिया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया a एंड b में, तो 1 प्लस 3 क्या बनेगा, ये वाला पार्ट देखेंगे अभी, ब्रैकेट स्क्वायर is equal to 1 plus 3 4, so that is equal to 4 square, that is equal to 16। ये हो गए फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर करो प्लस 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 और बी की वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अभी पहले मल्टीप्लिकेशन करो, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अभी इसका एडिशन करो, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, ये देखो इसका आंसर भी 16 आ गया
इसका आंसर भी 16 आ गया। तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन। तो हमने जो रिजल्ट यहाँ पे निकाला है प्रूव कर दिया रियल वैल्यू लेके ए और बी। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है ये मैथमेटिक्स के अलजेब्रा के इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत जगह यूज होता है, बहुत वैल्यूएबल फार्मूला है।